चलो बच्चों, आज हम लोग कुछ क्वेश्चन का डोमेन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, कुछ फंक्शंस का डोमेन फाइंड आउट करेंगे। लास्ट क्लास में आप लोगों ने पढ़ रखा है लॉगरिथमिक फंक्शन, इसलिए आज मैं जितना भी क्वेश्चन लेकर के आया हूँ डोमेन का, वो सारे लॉगरिथमिक फंक्शन का ही है। और टोटल 9 क्वेश्चन लेकर के आए हैं ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ध्यान में क्या रखना है, यहाँ पर हम लोग जो कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं वो कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा बच्चों? देखो, लॉग एफ एक्स जी एक्स, ये कॉन्सेप्ट फंक्शन y इक्वल टू अगर लॉग एफ एक्स विद बेस जी एक्स दिया है तो 3 बातें आपको ध्यान में रखना है। मतलब हमेशा 3 कंडीशन बनाने हैं। कितने कंडीशन बनेगा? 3 कंडीशंस। और तीनों कंडीशंस को सॉल्व करने के बाद सभी का इंटरसेक्शन लेंगे, और जो इंटरसेक्शन आएगा वही हमारा क्या होगा? डोमेन। क्या क्या कंडीशन है कि एफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब लॉग के गोद में जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या था, आप लोगों ने क्या पढ़ रखा है कि जी एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब बेस भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। एंड थर्ड वन इज बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 1। तो हम क्या करेंगे, जब भी ये लॉग वाला लॉग फंक्शन का डोमेन वगैरह निकालने दे तो लॉग के गोद में जो फंक्शन है उसको ग्रेटर देन 0 लेंगे, बेस को ग्रेटर देन 0 लेंगे, और बेस इज नॉट इक्वल टू 1। तो इन तीनों कंडीशन से हम लोग सॉल्व करके इन तीनों कंडीशंस को सॉल्व करेंगे, और वहां से तीनों कंडीशन में अलग अलग x का वैल्यू आएगा और सभी का इंटरसेक्शन ले लेंगे। तीनों कंडीशन से जो x का वैल्यू आएगा उसका इंटरसेक्शन लेंगे, और वही इंटरसेक्शन हमारा आंसर होगा, मतलब डोमेन होगा। ठीक है, ओके बच्चों, तो चलिए देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन में गिवन है एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स विद बेस 10। ठीक है, देखो बच्चों, यहाँ पर बेस ना कांस्टेंट है। अगर बेस कांस्टेंट रहेगा, जी एक्स का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि नहीं? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक ही कंडीशन बन रहा है कि लॉग के गोद में जो फंक्शन x है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और जो बेस में ना, देखो, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्या सेटिस्फाई कर रहा है कि 10 जो है 0 से बड़ा है, 10 जो है 0 से बड़ा है, और दूसरी बात कि 10 जो है 1 के बराबर नहीं है। तो ये दोनों कंडीशन सेकेंड और थर्ड को सेटिस्फाई कर रहा है ये 10। और सिंपल सी बात है बच्चों की, बेस में अगर वेरिएबल ही नहीं है, मतलब कोई फंक्शन x का कोई वैल्यू ही नहीं है, x के फॉर्म में कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है बेस में, तो ये दोनों कंडीशन खत्म हो जाएंगे। अगर लॉग के बेस में x के रूप में कोई फंक्शन है ही नहीं तो ये दोनों कंडीशन खत्म हो जाएगा। केवल क्या रहेगा? एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर क्या आया, लॉग के गोद में जो है x है, यानी एफ एक्स की जगह x है, तो x ग्रेटर देन 0। डोमेन निकालने का मतलब क्या होता है? x को ही फाइंड आउट करना। तो x तो निकल गया, क्या निकला? x ग्रेटर देन 0। यानी कहने का मतलब क्या समझे बच्चों, कि इधर माइनस इंफिनिटी होता है, इधर प्लस इंफिनिटी, एक जीरो यहाँ रिप्रेजेंट किया, तो बोल रहा है x ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0 का मतलब 0 से इधर। तो हमारा डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन हमारा हो जाएगा 0 टू इंफिनिटी। 0 टू इंफिनिटी, 0 पे ओपन इंटरवल होगा। क्यों? इक्वल टू का साइन रहता 0 पे तो यहाँ क्लोज होता है, यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है इसलिए ओपन है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस तरह से। सेकेंड क्वेश्चन भी बच्चों एकदम सेम टाइप का है। अगर सेकेंड क्वेश्चन को आप देखो तो लॉग के गोद में x माइनस 1 है, यहाँ बेस क्या है? 10। तो बेस तो 10 है, कांस्टेंट है, कोई लफड़ा नहीं है, तो कंडीशन ये आपका खत्म हो जाएगा। केवल क्या होगा, लॉग के गोद में जो फंक्शन है वो ग्रेटर देन 0। अगर इसको अपन सॉल्व करें तो ये -1 उधर जाएगा तो +1। अब क्या आ गया, x इज ग्रेटर देन 1, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं? x इज ग्रेटर देन 1 को क्या लिख सकते हैं? x बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी। ग्रेटर देन 1 कहने का मतलब क्या होगा कि ये प्लस इंफिनिटी नंबर लाइन में, इधर माइनस इंफिनिटी, ये 1 हो गया। तो x ग्रेटर देन 1 का मतलब इधर 1 से बड़ा।
तो डोमेन हमारा क्या लिखा जाएगा बच्चों, डोमेन लिखा जाएगा 1 से इंफिनिटी। तो इस तरह से ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ठीक है, देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या गिवन है कि एफ एक्स इक्वल टू लॉग बेस 10 लॉग एक्स विथ बेस 10। अब ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं। देखो आपको कैसे हैंडल करना है। आप क्या करो, ये लॉग दिखा, सबसे पहले दिख रहा है लॉग, इस लॉग के गोद में कौन है, इस लॉग के गोद में कौन है, ये लॉग एक्स बेस 10 है, दिख रहा है। इस लॉग के गोद में पहला वाला लॉग है, इसके गोद में कौन है, ये लॉग है, लॉग के गोद में लॉग ही है, तो ग्रेटर देन 0। कहने का मतलब देखो, इस लॉग के लिए एफ एक्स ये वाला हो गया दूसरा लॉग, इस लॉग के लिए एफ एक्स ये हो गया, तो एफ एक्स क्या लिखते हैं, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। बेस में कोई लफड़ा नहीं है। अब फिर देखो एक और लॉग है, ये लॉग दिख रहा है आपको, ये लॉग, तो इस लॉग के गोद में क्या है, x, तो x क्या लिखा, ग्रेटर देन 0। तो यहां से हम सॉल्व करने से x का जो वैल्यू आ रहा है 0 टू इंफिनिटी आ रहा है, दिख रहा है। x ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ, 0 टू इंफिनिटी। यहां से सॉल्व करते हैं। अब आप लोग को क्या करना है, इस लॉग को हटाना है। तो लॉग को हटाते टाइम लास्ट क्लास में जो मैंने हिंदी लैंग्वेज में लिखाया था, एक बार क्या लिख के गया था कि अगर लॉग का बेस 1 से कम है, अगर लॉग का बेस 1 से कम है और आप लॉग को या तो हटाते हो या लॉग लगाते हो, कहां पर, इन इक्वेशन। इन इक्वेशन किसको बोलते हैं, जहां ग्रेटर देन और लेस देन वगैरह का साइन रहता है। तो लॉग को लगाने या हटाने से इन इक्वेशन में इनइक्वालिटी चेंज कर जाता है, लेकिन कब, जब लॉग का बेस 1 से कम हो। और लॉग का बेस 1 से ज्यादा हो तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है। तो यहां पर लॉग का जो बेस है वो 10 है, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। और हम लोग अप्लाई क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला, लॉग एक्स विद बेस ए इक्वल टू बी है, तो x इक्वल टू ए टू द पावर b हो जाता है। तो अगर मैं इस लॉग को हटाऊं तो x इक्वल टू नहीं, यहाँ ग्रेटर देन का साइन है तो ग्रेटर देन होगा 10 होगा। देखो a के जगह 10 है तो 10 पे पावर क्या हो जाएगा, 0। ये इनइक्वालिटी चेंज कर जाता अगर ये बेस जो है ना 1 से कम रहता। तो यहां से क्या है, 10 पे पावर 0 कितना हो गया, 1। इसका मतलब क्या हुआ, x ग्रेटर देन 1 का मतलब 0 से लेकर के 1 से लेकर के इंफिनिटी। x ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 मतलब 1 से लेकर के इंफिनिटी तक, 1 से लेकर के इंफिनिटी तक। ठीक है, अब हम लोग को ये दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। ध्यान देना, इंटरसेक्शन लेने आप सीखो, कैसे सीखेंगे देखो, आप 11th क्लास में समझाया था, फिर से 12th क्लास में आपको बता रहा हूं कि इंटरसेक्शन लेना है। देखो ये 0 से इंफिनिटी है, चलो 0 से इंफिनिटी, 0 से इंफिनिटी ले लिया, ठीक है। ये है 1 से इंफिनिटी, तो स्वाभाविक सी बात है कि 1 इधर रहेगा। अब 1 से इंफिनिटी, 1 से इंफिनिटी। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पाथ, जहां पर दोनों शामिल होता है, ये आपको मालूम है। तो कॉमन कहां आ रहा है, मतलब दोनों लोग कहां पर, यानी कहने का मतलब नंबर लाइन पे अगर आप ड्रॉ कर देते हो, जैसे इसको ड्रॉ किया नंबर लाइन पे ब्लू मार्कर से, देख रहे हो, इसको ड्रॉ किया ब्लैक मार्कर से, आप देखो कि ओवरलैपिंग लाइन कहां से कहां तक है। जो ओवरलैपिंग लाइन जिस रीजन में है वही हमारा इंटरसेक्शन होगा। नंबर लाइन पे अगर इंटरसेक्शन लेना है तो सिंपल सी बात है, जितना भी कंडीशन है सभी का नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया, एक ही नंबर लाइन पे रीजन सेलेक्ट कर लिया। अब देखेंगे कि ओवरलैपिंग पोर्शन कितना है, मतलब सभी कंडीशन कहां से कहां तक ओवरलैप कर रहा है, वही हमारा इंटरसेक्शन होगा। तो यहाँ 1 से इंफिनिटी तक में ये भी आ जा रहा है और ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। देखो 1 से इंफिनिटी तक ओवरलैप कर रहा है, दिख रहा है आपको। तो डोमेन हमारा हो जाएगा कहां से कहां,
1 से लेकर के इंफिनिटी तक, ये अपना डोमेन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो थर्ड क्वेश्चन हो गया। इसी तरह फोर्थ क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, और फोर्थ क्वेश्चन आपका होमवर्क है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन आपका होमवर्क है, और इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर मैं बता दे रहा हूं, इसका आंसर आना चाहिए 10 से लेकर के इंफिनिटी तक, है ना, 10 से लेकर के इंफिनिटी तक। जिन बच्चों से सॉल्व नहीं होता वो कमेंट में बॉक्स में बोलें कि सॉल्व नहीं हुआ था सर। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 3, 4 तो आपका होमवर्क हो गया, 4 इज होमवर्क, एंड 5 आप सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है 2 पे पावर x प्लस 2 पे पावर y इज इक्वल टू 2। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत बार आईआईटी मेंस में 1-2 बार पूछा गया है इसको। मतलब यही नहीं पूछा गया, मतलब इस फॉर्मेट का क्वेश्चन, मतलब e टू द पावर x प्लस e टू द पावर y इक्वल टू e को लिख दे, सेम तरीके से सॉल्व होगा। 10 पे पावर x प्लस 10 पे पावर y बराबर 10 लिख दे, सेम तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, अगर कोई 5 टू द पावर x प्लस 5 टू द पावर y लिख दे इक्वल टू 5, सेम तरीके से सॉल्व होगा। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है कि ये जितना भी फंक्शन दिया है y इक्वल टू लॉग x 10 है, आपको पता है ये y इक्वल टू है, ये y इक्वल टू है, तो यहां से अपने को y निकालना है। अभी आप लोगों ने देखा, जब मैं फर्स्ट क्वेश्चन किया तो fx इक्वल टू ऐसा लिखा था, log x विद बेस 10। व्हाट इज fx? fx क्या होता है? y इक्वल टू log x 10। अब x का वैल्यू निकाल रहे थे हम, तो इसको सिंप्लीफाई करके y निकालना पड़ेगा। तो निकालने का तरीका क्या है, सुनो बच्चों, जो y वाला टर्म है उसको लेफ्ट साइड रखो, जो y वाला टर्म है उसको लेफ्ट साइड रखो, और बाकी टर्म को राइट साइड में ले जाओ। ये जितना भी क्वेश्चन मैंने लिखा आ रही है वाला भी, जो y वाले टर्म है उसको लेफ्ट साइड में रखो और बाकी टर्म को राइट साइड में ले जाओ। 2 पे पावर y इक्वल टू 2 माइनस 2 पे पावर x ले गया। अब आप सोचो कि y आपको निकालना है, तो y पावर में है, y कहां है? 2 के पावर में है, तो पावर को उतारने के लिए आपको लॉग लेना पड़ेगा। अगर जैसे इस मार्कर पे पावर, ये मार्कर है, तो इस मार्कर को अगर पावर से हटाना है तो आपको लॉग लेना पड़ेगा, और लॉग लेंगे दोनों साइड लेंगे। अब लॉग लेने की बात आई तो एक चीज क्वेश्चन अराइज होता है, सर लॉग किस बेस का लेंगे? तो बच्चों लॉग उसी बेस का लेना जो इस एक्सपोनेंशियल का बेस है। बेस क्या है? यहाँ पर 2 है, यानी 2 पे पावर y है तो लॉग लेंगे बेस 2 का। अगर 5 पे पावर y है तो लॉग लेंगे बेस 5 का। मतलब देखो एक्चुअली ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है, आप समझ रहे हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ाया, तो ये जितना भी क्वेश्चन लिखे हैं सारे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है। तो जब भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म का क्वेश्चन रहे और डोमेन वगैरह निकालने दिया जाता है आपको, तो आप सबसे पहला काम क्या करो, अगर पॉसिबल है तो, कि एक्सपोनेंशियल को कन्वर्ट कर दो लॉग में। और आपको पता है कि लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक दूसरे का इनवर्स होता है और दोनों का बेस सेम होता है। ठीक है, तो लॉग जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन को आप लॉगरिथमिक फंक्शन में कन्वर्ट कर रहे हो तो आप लॉग लेंगे दोनों साइड, जैसे यहाँ पर इक्वल टू है तो लॉग ले लेंगे, लेकिन लॉग किस बेस का लेंगे? बेस 2 का, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस है। ठीक है, टेकिंग लॉग विद बेस 2 ऑन बोथ साइड। कोई दिक्कत? तो देखो क्या होगा, लॉग बेस 2 का लिया 2 पे पावर y, लॉग 2 माइनस 2 पे पावर x विद बेस 2। अब लॉग का प्रॉपर्टी आपने पढ़ा है कि लॉग विद बेस ये b पे पावर n है, इस तरह से b पे पावर n, तो ये जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं कि नहीं, ऐसे ये प्रॉपर्टीज है, आप लास्ट क्लास में आप लोगों ने देखा था। तो ये जो y पावर है ये y मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और log 2 विद बेस 2, इधर log 2 माइनस 2 पे पावर x आ गया। आप लोगों को पता है भाई कि log
ए बेस ए, लॉग ए विद बेस ए 1 होता है, यानी नंबर और बेस दोनों अगर सेम है तो इसका वैल्यू क्या होता है 1। तो ये 1 इंटू वाई, ये y बन गया, और log 2 माइनस 2 पे पावर x विद बेस 2। देखो इसमें कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ा। क्या करना पड़ा? ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसको लॉगरिथमिक में कन्वर्ट करना पड़ा, या तो ऐसे बोलो कि यहाँ y निकालना पड़ा हम लोग को। अब हम लोग इसका डोमेन फाइंड आउट करते हैं। ये जो इधर एक्स्ट्रा जो लिखा है उसको आप अपने इसी तरह से कॉपी के साइड में लिखते जा सकते हो, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या होगा कि हम लोग को क्या करना है, इसका डोमेन निकालना है। तो बताओ लॉग के गोद में जो फंक्शन है वो क्या है? लॉग के गोद में जो फंक्शन है वो क्या है? 2 माइनस 2 पे पावर x। तो गोद वाला फंक्शन, लॉग के गोद वाला फंक्शन ग्रेटर देन 0 होता है। गोद वाला फंक्शन मतलब fx। बेस में नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। बेस में नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, 2 पे पावर x को उधर शिफ्ट करेंगे, या तो ये 2 प्लस 2 को उधर शिफ्ट करिए तो ये -2 हो जाएगा। इस माइनस को हटाना है तो हम दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, और इनइक्वालिटी में माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, ग्रेटर देन है अब लेस देन हो जाएगा। और 2 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 1। अब एक्सपोनेंशियल में वो बातें याद करो, क्या बताया था कि जब बेस 1 से बड़ा हो, बेस 1 से बड़ा है कि नहीं देख सकते हो, तो x का वैल्यू एज इट इज रह जाएगा। नहीं समझे बात? जैसे 2 पे ऐसा बताया था कि अगर 1/2 पे पावर x ग्रेटर देन 1/2 पे पावर 4 है, तो इस केस में x ग्रेटर देन 4 नहीं लिखेंगे। अगर बेस 1 से कम हो तो x ग्रेटर देन 4 नहीं लिखेंगे, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, x लेस देन 4 लिखेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो बेस 1 से बड़ा है तो जैसा इनइक्वालिटी है यहाँ पर वैसा इनइक्वालिटी ऊपर लग जाएगा। लगेगा क्या? बिल्कुल लग जाएगा। तो डोमेन हमारा क्या आया? जो हमारा डोमेन आया बच्चों वो x लेस देन 1 आया, मतलब -∞ से +1 तक आया, -∞ से +1। अगर कुछ बच्चों को दिक्कत है, ठीक है, अगर कुछ स्टूडेंट को दिक्कत है तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यहाँ अगर कुछ ज्यादा दिक्कत आया है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक बार जाकर के पढ़ लेना। क्या मैंने पढ़ने बोला? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या पढ़ोगे? एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वहां पर इसको डिटेल में समझाया गया है आपको, ठीक है। हाँ बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर। चलो ये हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मैं साइड में लिख दिया था अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है y इक्वल टू लॉग रूट अंडर 5x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6। अब इस लॉग का बेस कुछ नहीं दिया हुआ है। जब बेस नहीं दिया हुआ ना मैथमेटिक्स में तो आप समझ लेना ई बेस का है। कौन सा बेस का? ई, नेचुरल लॉग है। तो यहाँ बेस कुछ दिया ही नहीं है, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि लॉग के गोद में जो फंक्शन है fx, अभी fx ये पूरा हो गया आपका, तो fx ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब रूट अंडर 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 6 क्या होगा बच्चों? ग्रेटर देन 0। और दूसरी बात आप एक चीज जानते हो कि रूट के अंदर जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। लेकिन ये लॉग के गोद में है इसलिए ये ग्रेटर देन केवल 0 होगा, इक्वल टू 0 नहीं होगा।
अच्छा तुम ऐसे भी ध्यान रख सकते हो बच्चों, ऐसे भी याद रख सकते हो कि लॉग रूट अंडर एफ एक्स है तो आप केवल एफ एक्स ग्रेटर देन 0 ले लो, काम चलेगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि एक बात बताओ भाई कि ये रूट जो होता है, रूट का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आता है कि नहीं? ये तो हमेशा पॉजिटिव होता है। क्या होता है? 0 या पॉजिटिव होता है हमेशा। तो लॉग के गोद में 0 नहीं होना चाहिए लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए। 0 लॉग के गोद में 0 नहीं होना चाहिए लेकिन पॉजिटिव तो अलाव है। तो रूट अंडर तो भाई 0 या पॉजिटिव होता है, ये तो ऑटोमेटिकली होता है। तो जब भी रूट है तो रूट पे ध्यान ही नहीं देना चाहिए कि रूट के अंदर जो है उसको केवल ग्रेटर देन 0 ले लो। इसलिए आप एडजस्ट शॉर्ट ट्रिक इसको याद रख सकते हो डोमेन निकालने में कि लॉग के अंदर अगर रूट एफ एक्स है तो आप केवल एफ एक्स ग्रेटर देन 0 ले लो, जैसे इसको लेने का कोई मतलब नहीं रहा। बात आ रही समझ में? ठीक है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 5x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। इसको माइनस कॉमन ले लूं अगर मैं यहां से तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x बन जाएगा ग्रेटर देन 0। माइनस कॉमन लेते हो तो माइनस वाला प्लस बन गया, प्लस वाला माइनस बन गया। दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। तो ग्रेटर देन था वो लेस देन हो गया। यहां से हम x कॉमन लें तो x माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 5 लेस देन 0। तो अब कहानी किसका आता है? नंबर लाइन का, इधर प्लस इंफिनिटी और इधर माइनस इंफिनिटी। ठीक है, यहां से अगर इसको इस फैक्टर को 0 करोगे तो x का वैल्यू देखो, यहां से इसको 0 करने के बाद x का दो वैल्यू आ रहा है, एक 0 और एक 5। तो एक 0 लिया और एक 5 लिया। ठीक है, आप लोग वेविकर मेथड पढ़ा है इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट। तुम लोग राइट साइड में क्या लिखते हैं? प्लस फिर माइनस फिर प्लस। यहाँ जो साइन है वो लेस देन 0 है, और लेस देन 0 है तो कहां से कहां? नेगेटिव वाला पोर्शन सेलेक्ट होगा और 0 से 5। केवल लेस देन 0 था इसलिए 0 पे होलो सर्कल और 5 पे भी होलो सर्कल। तो हमारा डोमेन जो आ रहा है वो 0 से 5, यानी कहने का मतलब ओपन ब्रैकेट फ्रॉम 0 टू 5, ओपन ब्रैकेट फ्रॉम 0 टू 5। ठीक है बच्चों, अगर किन्हीं को ये इनइक्वालिटी समझ में नहीं आया तो वो आप 11th क्लास का लेक्चर देखना, जब इनइक्वालिटी आपको पढ़ाया जाएगा। 11th क्लास वाले बच्चों को इनइक्वेशन स्टार्ट करेंगे, है ना? आप लोग भी 11th क्लास में पढ़ रखे हो, ये मैं मान के चल रहा हूं, क्योंकि ये सारी चीजें 11th क्लास में आपको पढ़ना था। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, 6 हो गया, 7 में गिवन है y इक्वल टू रूट अंडर लॉग 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 6। दोनों क्वेश्चन, वो क्वेश्चन और एक क्वेश्चन में डिफरेंस है बच्चों। उस क्वेश्चन में रूट जो था वो इस फंक्शन में था, लॉग बाहर था, लेकिन अब पूरा रूट के अंदर आ गया है। तो रूट के अंदर कोई भी फंक्शन होता है, रूट के अंदर कोई भी चीज रहा, मैं क्या बोल रहा हूं, रूट के अंदर कोई भी फंक्शन रहा वो ग्रेटर देन 0 होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो रूट के अंदर ये पूरा फंक्शन है तो ये पूरा फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। आप क्या करो ना, बाहर से सॉल्व करते जाओ। देखो सबसे पहले रूट दिखा, तो जब रूट आता है तो डोमेन में क्या जानते हैं लोग कि रूट के अंदर जो भी फंक्शन है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिया। फिर जब अंदर गया तो लॉग दिखा। अब लॉग वाला कंडीशन क्या है कि लॉग के गोद में कुछ जो भी रहा वो ग्रेटर देन 0। तो लॉग के गोद में 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 6 ग्रेटर देन 0। अब आगे कोई दिक्कत नहीं है। चलो बच्चों, अगर इसका कुछ बेस नहीं दिया हुआ है तो क्या बेस मान के चलेंगे? बेस ई। तो सपोज दैट ये बेस ई का है। ठीक है, देखो ध्यान से, इस लॉग को अगर हम हटाएंगे और ई का वैल्यू 1 से ज्यादा होता है, मतलब लॉग को हटाएंगे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा क्योंकि बेस जो है वो 1 से ज्यादा है। तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 6 लॉग हट रहा है तो e टू दी पावर क्या हो गया? 0। 5x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया? 1। ठीक है, 5x, अब एक चीज देखना, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0,
ये बंदा बोल रहा है, यहां से हम लोग को क्या दिख रहा है कि इसका वैल्यू, दोनों सेम चीज है, यहां देखो ये और इसको देखो दोनों सेम है, तो ये बोल रहा है कि ग्रेटर देन जीरो, मतलब हम जीरो से बड़ा है, ये बोल रहा है हम वन से बड़ा है, तो इंटरसेक्शन क्या आएगा, वन से बड़ा आएगा। मतलब दोनों लोग, ये और ये दोनों कहां राजी हैं, वन से बड़ा में। जैसे एक ने बोला कि हम, ये जीरो रहा और ये वन रहा, ये बोल रहा हम जीरो से बड़ा है, दोनों सेम फंक्शन है, दोनों सेम फंक्शन है। यहाँ क्या दिख रहा है आपको, जीरो से बड़ा, यहाँ क्या दिख रहा है, वन से बड़ा, तो ओवरलैपिंग पोर्शन क्या हुआ, वन से इंफिनिटी तक। तो ये तो इसी के अंदर आ गया, तो इसको आगे सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है, इसको आगे सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। वैसे आपकी मर्जी, आप पूरा सॉल्व कर लेना इसको, और इसको भी सॉल्व कर लेना, दोनों का इंटरसेक्शन लेना। लेकिन भाई जब यहाँ से ये क्लियर हो जा रहा है कि ये जो फंक्शन है वो जीरो से बड़ा है और वही फंक्शन वन से बड़ा है, तो क्या लिया जाएगा, वन से बड़ा ना, इंटरसेक्शन क्या आएगा, वन से बड़ा। देखो फंक्शन बहुत जरूरी है पढ़ना, आप सोचो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और फंक्शन जानने के लिए आपको सेट थ्योरी जानना होगा, सेट थ्योरी। और सेट थ्योरी में खास करके क्या, इंटरसेक्शन यूनियन जानना पड़ेगा आपको। और जो बच्चे सेट थ्योरी बिल्कुल भी नहीं आता है, हम लेक्चर अपलोड कर चुके हैं सेट थ्योरी का, आप उसमें जाना, यूनियन इंटरसेक्शन पढ़ना, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करने का जरूरत नहीं, इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर या माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गया। एक काम करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, ये माइनस 5x हो जाएगा और ये माइनस प्लस वन हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो था तो ये लेस देन इक्वल टू जीरो हो गया। अब इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे, इसको, इस एक्सप्रेशन को। तो फैक्टराइजेशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x, इसको फैक्टराइज करते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा ये फैक्टराइज होने में दिक्कत हो रहा है, कहीं मिस्टेक तो नहीं किया। हाँ हाँ, यहाँ पर देखो ये डिवाइडेड बाय 6 था ना, ये डिवाइडेड बाय 6 यहाँ छूट गया था, और अगर डिवाइडेड बाय 6 छूट गया तो थोड़ा सा कैलकुलेशन और होगा, क्या होगा देखो ध्यान से, थोड़ा और कैलकुलेशन होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन और होगा। यहाँ भी डिवाइडेड बाय 6 था, रहने दो, सेम चीज है कि ये ग्रेटर देन जीरो और यही चीज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, तो कौन सा होगा, इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको सॉल्व करेंगे, आपको अभी समझा चुका हूँ, ठीक है। थोड़ा सा एक चीज यहाँ छूट गया था 6, अब ये 6 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, या दोनों साइड 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऐसा सिचुएशन आएगा क्या, इस तरह से, और इस 6 को इधर लाते हैं तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। फिर अगर अपन माइनस कॉमन ले लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ये माइनस 6 प्लस 6 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये माइनस से दोनों साइड अगर मल्टीप्लाई करें तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा बच्चों, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करें तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। तो आगे इसको सॉल्व करें, देखो बढ़िया से, दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये साइन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये हो गया लेस देन इक्वल टू जीरो। इसको फैक्टराइज करोगे तो बच्चों इसका फैक्टराइजेशन आ रहा है x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 लेस देन इक्वल टू जीरो। फिर अपन वही पुराना तरीका, नंबर लाइन बनाएंगे, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, यहां से इसको जीरो करने से x का वैल्यू 2 आ रहा है और इसको जीरो करने से x का वैल्यू 3 आ रहा है। फिर हम लोग क्या करते हैं बच्चों, प्लस माइनस प्लस, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक। अब कौन सा रीजन सेलेक्ट करेंगे, अगर लेस देन इक्वल टू जीरो है तो ये वाला रीजन सेलेक्ट होगा, तो हमारा डोमेन जो हो जाएगा, डोमेन वो क्या हो जाएगा, 2 से लेकर के 3 तक, क्लोज ब्रैकेट। अच्छा ये 2 चेक कर लो कि 2 इंक्लूडेड होगा या नहीं होगा, तो 10 माइनस 4 कोई दिक्कत नहीं है, जीरो नहीं हो रहा है, 3 15 माइनस 9 कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट होगा। वैसे देखो इक्वल टू का साइन था, यहाँ पर इक्वल टू का साइन था, इसलिए हमने यहाँ डार्क सर्कल बनाया और 2 और 3 को आंसर में इंक्लूड कर दिया।
तो ये आपका आंसर हो गया 2 से लेकर के 3 तक। देखो फंक्शन का काम कितना है जानते हो, केवल ये कंडीशन लिखना। अभी तक जो आपने सीखा यही तो सीखा। लॉगरिथमिक फंक्शन में आपने नया चीज क्या सीखा भाई, ये चीज सीखा, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग वगैरह सीखा। बाकी जो पोर्शन है वो तो 11th का, इनइक्वालिटी सॉल्व करना है, इंटरसेक्शन लेना, इन इक्वेशन सॉल्व करना, सारा 11th का चीज है। इसलिए तो हम लोग बार बार बोलते हैं कि बिना 11th का 12th मैथ पॉसिबल नहीं है। एक सीक्वेंस में पढ़ना पड़ेगा। मैथ्स को पढ़ने के लिए बहुत जरूरी होता है कि आप सीक्वेंस में पढ़िए। कभी कभी कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, उल्टा पुल्टा चैप्टर पढ़ने लगते हैं, पहले ये ना पढ़ करके वो पढ़ लिया, है ना, तो उसमें भी नुकसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अच्छा इसी टाइप का क्वेश्चन ही है। देखो 7 का जैसा क्वेश्चन है वैसा ही क्वेश्चन कौन सा है, 9 वाला। इसलिए मैं पहले 9 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। जो क्वेश्चन 7 का है उसी तरह से ये 9 नंबर का क्वेश्चन है, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। अगेन रूट के अंदर जो फंक्शन है उसको लिखते हैं। रूट के अंदर है log x - 1 डिवाइडेड बाय x + 5 विद बेस 0.3, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। बिल्कुल सही बात है कि रूट के अंदर जो फंक्शन होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। सेकंड कंडीशन कि log के गोद में जो फंक्शन है वो ग्रेटर देन 0 होगा, ये ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस log को हम हटा रहे हैं, हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इस log को हटा रहे हैं। और log को हटा रहे हैं, जब भी log हटाते हैं तो हम लोग का ध्यान बेस पे जाना चाहिए। जब भी आप log रिमूव करो तो हम लोगों का ध्यान कहां जाना चाहिए, बेस पे। यहां पर बेस जो है 1 से छोटा है, बेस 1 से छोटा है, और बेस 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, यानी x - 1 डिवाइडेड बाय x + 5, ये ग्रेटर देन इक्वल टू ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, और 0.3 पे पावर 0 हो जाएगा। तो x - 1 डिवाइडेड बाय x + 5 लेस देन इक्वल टू 1, इसको सॉल्व करना है। इस 1 को इधर ले आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। इनइक्वालिटी में बच्चों ये ध्यान रखना कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना नहीं है, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कहीं सही हो जाएगा और कहीं गलत हो जाएगा। ये चीज तुम चेक नहीं कर पाओगे कि ये चीज ये तुम्हारा ध्यान नहीं रहेगा कि कहाँ सही होगा और कहाँ गलत होगा, ठीक है। तो इसलिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई करने से बचिए, उसको शिफ्ट कर लिया। एलसीएम x + 5 हुआ, x - 1 ये मल्टीप्लाई होगा तो -x - 5 लेस देन इक्वल टू 0, ये x कट गया, -6 रहा, -6/x + 5 हुआ, लेस देन इक्वल टू 0। आगे मैं सॉल्व कर रहा हूं, इधर ध्यान देना। इसको माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, तो ये प्लस हो जाएगा लेफ्ट साइड, और ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। अब देखो यहां से x का जो वैल्यू आ रहा है, इधर -∞ और इधर +∞। x का वैल्यू जो आ रहा है, x का वैल्यू यहां से आ रहा है -5, ये -5 हो गया, तो प्लस और इधर क्या माइनस, तो किधर होगा, इधर हो जाएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था तो प्लस वाला रीजन लिया। यहां से जो x का वैल्यू आ रहा है आपका वो -5 से लेकर के इन्फिनिटी तक। अब बोलोगे सर यहाँ तो इक्वल टू का साइन था तो क्लोज इंटरवल क्यों नहीं लगाया, तो क्लोज इंटरवल इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में है। अगर x की जगह -5 रख देते हो तो नीचे 0 बन जाता है, जबकि नीचे 0 बनना नहीं चाहिए, इसलिए -5 पे ये डिफाइंड नहीं होगा, तो ओपन इंटरवल। यहां इसको सॉल्व करते हैं, इस एक्सप्रेशन को। अगर इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो देखो ऊपर से x का वैल्यू 1 आ रहा है, नीचे से -5, -∞ से +∞, नीचे से x का वैल्यू -5 तो -5 इधर होगा, और ऊपर से 1 आ रहा है तो 1 इधर, तो प्लस माइनस प्लस। आपको कौन सा रीजन सेलेक्ट करना है, ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव रीजन सेलेक्ट करना है। पॉजिटिव रीजन ये वाला होगा और फिर ये वाला। तो यहां से x का वैल्यू आ रहा है -∞ से -5, यूनियन, ये यूनियन लगेगा 1 to ∞।
अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, इन दोनों एक्सप्रेशन का। देखो फर्स्ट कंडीशन को सॉल्व किया, ये आया, सेकंड कंडीशन को सॉल्व किया, ये चीज आया, तो हमारा आंसर क्या होगा, दोनों का इंटरसेक्शन होगा। हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, दोनों का इंटरसेक्शन होगा। तो एक मैं काम करता हूं, इधर साफ कर देता हूं अब, क्योंकि इधर क्लियर हो गया है सब, केवल क्वेश्चन नंबर 8 बच रहा है। तो देखो कॉपी कर लेना आप लोग। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, इसका इसका इंटरसेक्शन लेना है और इसका इंटरसेक्शन लेना है। मतलब इसको अगर मैं 1 बोल दूं और इसको 2 बोल दूं तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इंटरसेक्शन 1 और 2 का आंसर होगा हमारा। इंटरसेक्शन लेने के लिए आपको क्या बताया कि नंबर लाइन ड्रॉ कर लेना -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक। यहां देखो नंबर क्या क्या है, एक -5 है, -5 लिया। दूसरा नंबर क्या दिख रहा है, 1, इंफिनिटी और -इंफिनिटी तो है ही। अब एक काम करो, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, -5 से इंफिनिटी, -5 से +इंफिनिटी। अच्छा इधर इसमें क्या है, सेकेंड इक्वेशन में -इंफिनिटी से -5, चलो -इंफिनिटी से -5 और फिर 1 से इंफिनिटी, 1 से इंफिनिटी, 1 से इंफिनिटी। देखो ये 1 से इंफिनिटी। भाई क्या बोला था, इंटरसेक्शन में आंसर क्या होता है, जहां पर ओवरलैपिंग लाइन रहेगा। तो ओवरलैपिंग लाइन कहां से कहां है, 1 से इंफिनिटी में। तो हमारा डोमेन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, 1 से लेकर के इंफिनिटी तक, इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो था एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वैसे कोई वैसा टफ नहीं था। फंक्शन का कंडीशन तो केवल इनइक्वालिटी में लगा, बाकी तो 11th क्लास का पोर्शन है जो इनइक्वालिटी सॉल्व करना होता है हम लोग को। तो इन इक्वेशंस बहुत जरूरी है, 11th क्लास का रिवीजन कर लोगे। लास्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर, इसको देखते हैं। देखो बच्चों आपको एक चीज पता है कि लॉग के अंदर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होता है, और यहां जो है ये मोड है, और मोड हमेशा कैसा वैल्यू देता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मोड तो होता ही है। तो ये मोड के अंदर है, देखो लॉग है और लॉग के अंदर मोड है, यानी कुछ इस तरह से ये वाला चीज लॉग ऑफ मोड fx है। तो मोड तो हमेशा पॉजिटिव होता है या तो 0 होता है। पॉजिटिव वैल्यू लॉग के गोद में अलाउ है लेकिन 0 अलाउ नहीं है। पॉजिटिव वैल्यू लॉग के गोद में अलाउ है लेकिन 0 नहीं है, जबकि मोड का वैल्यू पॉजिटिव भी होता है और 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव या 0 हो सकता है। तो ये तो पॉजिटिव अलाउ है लॉग के गोद में, केवल अलाउ क्या नहीं है, 0 अलाउ नहीं है। मतलब ये fx केवल क्या नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। आप इसको भी याद रख सकते हो, ठीक है। तो कभी भी अगर क्वेश्चन जैसे ये जो गिवन है लॉग मोड x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपको मोड दिखा तो मोड के अंदर जो फंक्शन है ना उसको केवल क्या ले लो, नॉट इक्वल टू 0, और इसको सॉल्व करने से जो भी आंसर आएगा इसको फैक्टराइज करेंगे, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब x इज नॉट इक्वल टू 2 और 3, यानी कहने का मतलब x का वैल्यू केवल 2 और 3 नहीं होगा, यानी डोमेन जो होगा सारा रियल नंबर केवल 2 और 3 को छोड़ करके। ठीक है बच्चों, तो जिन बच्चों को थोड़ा सा कम समझ में आता है, देर से समझ में आता है, वो क्या करना, वीडियो को बार बार रिपीट करके देखना, हर एक क्वेश्चन को, मेरी बातों को बार बार सुनना पीछे करके। ठीक है, चलो बच्चों थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेकर के आऊंगा, जो नेक्स्ट फंक्शन लेकर के आएंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एक तरह से बोल सकते हो कि आप लोग जो बाजार में चलता है कि बहुत टफ फंक्शन होता है, वो ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपका बढ़िया होना चाहिए, बाकी बात सब इजी होता है। ठीक है, तो वो फंक्शन है, आप लोग नाम सुना होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और उसको पढ़ना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, चलो थैंक यू।